हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि आप के पैसे कैसे बचा सकते हैं, अपना जो भी घर का खर्च वगैरह होता है उसको भी करके। तो उसके लिए मैंने आज एक प्रोडक्ट लिया है, मैं मार्केट से लाई हूँ। तो देखिए मैं दिखा दूँ मैं आपको क्या लाई हूँ। आज हम शॉपिंग करने गए थे, तो मैं शॉपिंग करते वक्त ये एक छोटा सा सेविंग बॉक्स लेकर आई हूँ। तो देखिए ये ना लकड़ी का बना हुआ है, और आप ना घर में जब हम पैसे वगैरह रखते हैं खुले, तो वो ना कई बार खर्च हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से रखोगे ना पैसे, तो खर्च नहीं होंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही खुले पैसे रख देते हैं। अब खुले पैसे भी, तो देखिए आज की वीडियो में ना मैं 3 ऐसे नियम बताऊंगी पैसे जोड़ने के, जो अगर आपके पास पैसे नहीं भी रुकते हैं तो आपके पास पैसे रुकने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो नियम है, तो यहाँ पर देखिए काव्यांश कह रहा था कि मम्मा जी जल्दी से इसको ओपन कर लो, मैं भी इसको देखूंगा। तो मैंने इसको ओपन कर लिया था और यहाँ पे बच्चे को दिखा दिया था। तो ये मैंने अपने लिए ही लिया है। और देखिए इस तरीके से आप चाहें तो गुल्लक की, जो गुल्लक होती है मिट्टी वाली, उसको भी परचेस कर सकते हैं। कहीं पे भी मिल जाती है मार्केट में, और ये भी कहीं पे मिल जाती है, ये वाली भी, लकड़ी वाली भी। तो मैंने सोचा था, थोड़ा मैं इस पे पढ़ रही थी कि क्या है ये, कैसे है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे नियम अपनी बहनों को भी बताती हूँ जो कि सेविंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए एक साथ तो किसी के पैसे नहीं जुड़ते हैं, पर जो हाउस वाइफ होती हैं, समझदार बहनें जो होती हैं, वो कैसा ना कैसे करके कम पैसे में से भी थोड़ा बहुत अपना सेविंग कर ही लेती हैं। तो देखिए जब भी हमारे हस्बैंड या फिर भाई या फिर पापा कोई भी घर में कमाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो देखिए उसको जोड़ना, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जो भी पैसे हैं उसको जोड़ना चाहिए। तो देखिए मैं बताती हूँ, अगर आप, तो देखिए मेरे हस्बैंड जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी सैलरी आती है वो मुझे ला के देते हैं। तो मैं उसमें से जो भी हमारा, अगर मुझे लगता है कि हमारा 10,000 रुपये सैलरी है, तो मैं उसमें से 5,000 रुपये, 4,000 रुपये बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वही पैसे हमारे आने वाले टाइम में काम आते हैं। तो जो नंबर 1 जो हमारा नियम है वो है ये कि, तो देखिए ये जो थी ना, ये यहाँ पर लकड़ी की जो गुल्लक थी, इसमें ना आप, इसमें आपको पता भी चलता रहेगा कि आपने कितना अमाउंट इसमें इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि इसमें 100 रुपये से स्टार्टिंग है। आप इसमें जो भी पैसे डालते रहे वहीं पे कट करते रहे, तो आपको हल्का सा निशान लगाते रहें तो पता चलता रहेगा आपने इसमें कितनी सेविंग कर दी। और इसमें 1,00,000 रुपये तक आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से कहीं पे भी आप ले सकते हो, हर जगह बिकती है ये, मार्केट वगैरह में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप इस तरीके से पैसे सेविंग करने के लिए, तो देखिए अगर आपको लगता है कि हमारा खर्च, हमारी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है, तो आप उसमें कम से कम 3 से 4 या फिर 4,000 रुपये बचाने की कोशिश कीजिए। देखिए खर्चे तो आज के टाइम में बहुत है, पर अगर कोशिश करते हैं तो कोई भी काम नाकाम नहीं होता है, वो काम हो ही जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर देखिए मेरे हस्बैंड मुझे 10,000 रुपये देते हैं, तो मैं उसमें से 5,000 रुपये एक साइड में निकाल के रख देती हूँ पहले, फिर देखती हूँ कि हमें क्या करना है। तो पहले जो 5,000 रुपये बचे हैं उनसे मैं दूध के दे देती हूँ, जैसे कि थोड़े जो भी दूध के हमारे जाते हैं, दूध के दे देती हूँ। फिर मैं खाने का जो भी राशन वगैरह आता है वो ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत राशन। तो देखिए सबसे पहले तो राशन जो है इकट्ठा लीजिए। अगर आप दुकान पे से कभी आधा किलो कभी 1 किलो लाएंगे, तो उसमें बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है। तो पहला नियम तो हमारा यही है कि राशन जब भी लाए इकट्ठा लाए, एक साथ लाए, तब भी आपकी सैलरी मिलती है। आप इस हिसाब से राशन लाए कि आपका अगली सैलरी तक आराम से मामला खिंच जाए। तो देखिए ये था हमारा पहला नियम। और दूसरा जो हमारा नियम है वो है ये कि आजकल ना लोग कपड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगे हैं। गली में कोई बेचने आ गया, ले लिया। मार्केट गए किसी और के साथ, किसी ने कह दिया कि चलो मार्केट चलो, मेरे साथ चल दिए और अपना लेके आ गए, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि ये सस्ता मिल रहा है, ले लिया। बट आप ये भी तो सोचिए ना, चाहे वो सस्ता मिला है, फ्री में तो नहीं मिला ना आपको वो, आपको उसकी नीड भी नहीं थी, आपने बिना नीड के उसको लिया है। तो देखिए पजामी अभी भी गंदी गीली हो रही थी, तो आपको उसकी नीड नहीं है, आपने उसको ले लिया, तो ये भी एक फिजूल खर्ची होती है। तो दूसरा जो नियम था ना हमारा ये था कि इस तरीके से फिजूल खर्ची ना करें। अगर आपको कोई सामान नहीं लेना है, तो फिर आपको मार्केट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चले गए तो आपका खर्चा होना ही है, आप नहीं रोक सकते हो खुद को। तो देखिए खासकर लेडीज़ें तो खुद को रोक नहीं पाती हैं, फिजूल खर्ची कर ही देती है मार्केट में जाके। जिस चीज़ की नीड नहीं होती है उसको भी कई बार हम लोग ले लेते हैं कि इसने लिया है तो मैं भी ले लूँ। और जो हमारा तीसरा नियम है वो है ये कि कभी भी किसी की हिरस ना करें।
कभी भी किसी की हिरस ना करें। आजकल क्या होता है, अरे उसके पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, नहीं उसका लड़का गाड़ी चला रहा है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। ये सब फिजूल खर्ची होती है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप ले सकते हैं, वो फिजूल खर्ची नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है और आपके पैसे कम है आपके पास, तो आप बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करें। तो देखिए, ऐसे लोगों को जब भी आपके मन में, मैं बताती हूँ इसका क्या सल्यूशन है। जब भी आपके मन में ये आए ना कि उसने फ़ोन ले लिया है, या फिर उसने गाड़ी ले ली है, या फिर उसने कोई भी ऐसी चीज़ मतलब फ्रिज ले लिया है, या कुछ वॉशिंग मशीन ले ली, आपके पास नहीं है और आपका उसके बिना काम चल रहा है, तो जब भी आपका मन करे ना कि हमें ये चीज़ लेनी है और बजट आपका कम है, तो आप सिर्फ एक चीज़ सोचिएगा कि जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो रेंट पे रहते हैं, तो वो लोग कैसे रहते हैं, उनके पास भी तो कोई सामान नहीं है। आप सोचेगा, हाँ, भगवान जी ने हमें कम से कम हमारे सर पे छत तो दी है, हमें अपना घर तो दिया है। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना सब कुछ है, सब कुछ संपूर्ण है आपके पास। तो देखिए, इस तरीके से आप ये सब सोच के अपने जो फिजूल खर्ची है उसको कम कर सकते हो। तो कि हमें भगवान ने इतना दिया है तो उसी में खुश रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा फुल वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप भी ऐसे ही खर्च करते हैं। थैंक यू।